क्या आपने कभी सोचा है कि किसी एक नारी के दुख में पूरा ब्रह्मांड कैसे थम सकता है? कैसे एक प्रेम कहानी, एक बलिदान की कथा इतनी शक्तिशाली बन जाती है कि वह युगों युगों तक पूजी जाती है? यह कोई पुरानी कथा नहीं, यह वो आग है जो आज भी शक्तिपीठों में जल रही है। यह कहानी है मां सती की, एक ऐसी देवी जिन्होंने प्रेम में खुद को अर्पित कर दिया और अपने अस्तित्व को पूरे ब्रह्मांड में फैला दिया। उनके बलिदान ने शिव को भुला देने वाला नहीं, बल्कि एक विनाशक बना दिया। और जहां जहां उनका शरीर गिरा, वहां वहां एक देवी ने जन्म लिया। हर पीठ, हर स्थान एक नई ऊर्जा का प्रतीक है। आज हम जानेंगे कैसे मां सती के अंगों से जन्मे शक्तिपीठ और कैसे इन स्थानों में आज भी शक्ति स्वयं उपस्थित मानी जाती है। मां सती दक्ष प्रजापति की पुत्री थी, पर वो केवल एक कन्या नहीं थी, वो स्वयं आदिशक्ति थी। उन्होंने शिव से विवाह किया, पर उनके पिता ने इस संबंध को कभी स्वीकार नहीं किया। एक दिन जब दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, तो उन्होंने जानबूझकर शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती को यह अपमान असहनीय लगा और उन्होंने अपने पति का अपमान सहने के बजाय उस यज्ञ की अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। जब यह समाचार शिव तक पहुंचा, तो उनका हृदय छिन्न भिन्न हो गया। वो जो सन्यासी थे, जो योगी थे, अब वे केवल एक दुखी पति नहीं, बल्कि महाक्रोधित, महाशक्तिशाली शिव बन चुके थे। उन्होंने सती के शव को उठाया और बिना कुछ बोले नृत्य करते हुए सृष्टि के चारों ओर घूमने लगे। यह नृत्य तांडव था, प्रलय का नृत्य, जिसमें सृष्टि कांपने लगी थी, सृष्टि डगमगाने लगी। शिव की वेदना केवल व्यक्तिगत नहीं रही, उसने पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित कर दिया। देवताओं ने देखा कि पृथ्वी सूख रही है, वायु स्थिर हो चुकी है और आकाश का रंग गहरा हो चला है। न कोई प्राणी जन्म ले रहा था, न कोई मर रहा था, सब कुछ रुक सा गया था। देवताओं ने ब्रह्मा से निवेदन किया और अंत में भगवान विष्णु से प्रार्थना की गई कि वे कुछ करें, वरना सृष्टि का संतुलन टूट जाएगा। विष्णु ने सुदर्शन चक्र उठाया और शिव के पीछे पीछे चल पड़े। उन्होंने चुपचाप सती के शरीर को चक्र से विभाजित करना शुरू किया। जैसे जैसे मां सती के अंग गिरते गए, हर एक स्थान पर ऊर्जा का एक नया केंद्र जन्म लेता गया। इन स्थानों पर केवल उनका अंग नहीं गिरा, वहां उनकी आत्मा, उनका प्रेम, उनका बलिदान भी समाया। हर शक्तिपीठ उस पल की स्मृति है जब ब्रह्मांड ने एक स्त्री के आत्म बलिदान को पूजा में बदल दिया। इन शक्तिपीठों को मात्र मंदिर समझना भूल होगी। यहाँ शक्ति स्वयं विराजती है, जागृत रूप में। ये वो स्थान है जहाँ लोग केवल पूजा नहीं करते, वे शक्ति से संवाद करते हैं, उनकी ऊर्जा को महसूस करते हैं। शास्त्रों में शक्तिपीठों की संख्या को लेकर भिन्न भिन्न मत हैं। कुछ ग्रंथ 51 पीठ बताते हैं, कुछ 52 और कुछ 108, पर हर पीठ का महत्व अमूल्य है। प्रत्येक शक्तिपीठ पर मां के एक अंग, आभूषण या रक्त की बूंद गिरी थी और वहां भगवान शिव भी विराजे, भैरव के रूप में। कुछ उदाहरण जैसे कामाख्या शक्तिपीठ, आसाम, यहाँ माता का योनि भाग गिरा था। हिंगलाज शक्तिपीठ, पाकिस्तान, यहाँ ब्रह्मरंध्र गिरा था। त्रिपुरा सुंदरी, त्रिपुरा, जहाँ माता का दाया पांव गिरा था। काशी, उत्तर प्रदेश, यहाँ उनकी कुंडलियां गिरी थी। हर पीठ की ऊर्जा अलग होती है। कहीं मां शिशु रूप में पूजी जाती हैं, तो कहीं वे काली रूप में अघोर हैं, कहीं वे वात्सल्य की मूर्ति हैं।
तो कहीं रौद्र रूप में तांडव करती देवी। इन स्थानों का उल्लेख देवी भागवत, कालिका पुराण, तंत्र चूड़ामणि और स्कंद पुराण जैसे कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। शक्तिपीठों में प्रवेश करते ही कुछ अलग महसूस होता है। वहाँ केवल मूर्तियाँ नहीं होती, वहाँ ऊर्जा होती है। कई श्रद्धालु बताते हैं कि जैसे ही वे पीठ में प्रवेश करते हैं, एक कंपन, एक भावनात्मक लहर उन्हें घेर लेती है। कुछ स्थानों पर देवी रात में स्वप्न में आती हैं। कुछ जगहों पर लोगों ने चमत्कारों का अनुभव किया है। किसी को असाध्य रोग से मुक्ति मिली, तो किसी को जीवन में शांति और उत्तर मिल गया। ये शक्तिपीठ एक साधारण यात्रा नहीं, यह एक आंतरिक यात्रा है, मन से आत्मा की ओर। ऐसा विश्वास है कि यदि कोई सच्चा भक्त इन शक्तिपीठों के दर्शन करता है, तो उसे केवल पुण्य ही नहीं, मोक्ष तक की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन यह केवल भौगोलिक यात्रा नहीं, यह यात्रा है मन की, विश्वास की और समर्पण की। इन पीठों का दर्शन करने से मन में छिपी शक्ति जागृत होती है, भय समाप्त होता है और भीतर से साहस उत्पन्न होता है। हर भक्त जो माँ से जुड़ता है, वो केवल माँ को नहीं पाता, वो खुद को भी पहचानने लगता है। माँ सती के शरीर के अंग भले ही धरती पर बिखर गए, लेकिन उन्होंने हर स्थान को शक्ति का केंद्र बना दिया। उनका प्रेम अमर हो गया, उनका बलिदान हर युग में गूंजता रहा। आज भी जब कोई भक्त मन से माँ को पुकारता है, तो माँ उसे छोड़ती नहीं। वो उसकी रक्षा करती हैं, उसका मार्ग दिखाती हैं। शक्तिपीठ केवल अतीत की निशानी नहीं, वे आज भी जीवंत हैं। हर श्रद्धा में, हर पूजा में और हर उस हृदय में जो माँ को सच्चे भाव से याद करता है। तो अगली बार जब आप किसी शक्तिपीठ जाएं, तो केवल दर्शन न करें, माँ को महसूस करें, उनकी उपस्थिति, उनका आशीर्वाद और उनकी असीम शक्ति, जो आज भी हर भक्त के साथ चलती है।